नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो न केवल जीवन का गहरा संदेश देती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों की बातें सुनने और समझने का सही तरीका क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। किसी के शब्द हमें दुखी कर देते हैं, तो किसी की तारीफ हमें आत्ममुग्ध बना देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुद्ध ने हमें सिखाया है कि लोगों की बातें कैसे सुनी जाए और उनके प्रभाव से बचा जाए। यह कहानी न केवल हमारी सोच को बदल सकती है, बल्कि हमें जीवन के हर पहलू में मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने में भी मदद कर सकती है। तो इस वीडियो में हम बुद्ध की इस अनमोल सीख को समझने की कोशिश करेंगे। अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें आपके जीवन को बदलने की ताकत है। दोस्तों, गौतम बुद्ध, जिन्हें हम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन के असली सत्य को समझने और दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर ध्यान और साधना के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। बुद्ध का मानना था कि हमारे दुखों का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं और लोगों की बातों का असर है। उन्होंने सिखाया कि अगर हम इन चीजों को समझ लें और नियंत्रित कर लें, तो हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी शिक्षा में करुणा, ध्यान और आत्मनिरीक्षण को प्राथमिकता दी गई। उनका यह संदेश कि अप्पदीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन इस शिक्षा को समझना आसान नहीं है। लोगों की बातें, उनकी आलोचनाएं और उनके विचार अक्सर हमें परेशान कर देते हैं। यही कारण है कि आज की कहानी इतनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए अब एक कहानी के माध्यम से इस गहरे सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। यह घटना उस समय की है जब बुद्ध अपनी शिक्षाओं को फैलाने के लिए गांव-गांव जाया करते थे। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। उनकी शांति और करुणामय व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए आने लगे। लेकिन हर कोई बुद्ध का सम्मान नहीं करता था। गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से बेहद नाराज था। उसे यह बात पसंद नहीं थी कि गांव के लोग बुद्ध के प्रति इतना आकर्षित हो रहे हैं। वह उन्हें ठग और पाखंडी समझता था। उस व्यक्ति ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध की सच्चाई सबके सामने लाएगा। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, वह व्यक्ति वहां पहुंचा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम कौन हो? तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी लोग तुम्हें भगवान समझते हैं। यह सब ढोंग है। उस व्यक्ति की आवाज में इतना गुस्सा और कटुता थी कि शिष्य नाराज हो गए। उन्होंने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, हमें इस व्यक्ति को यहां से जाने देना चाहिए। वह आपको अपमानित कर रहा है। लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। उन्होंने उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, क्या आप अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं? वह व्यक्ति हैरान रह गया। उसने सोचा कि बुद्ध नाराज क्यों नहीं हुए। उसने कहा, हां, मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, अगर कोई व्यक्ति आपके पास एक उपहार लाए और आप उसे स्वीकार न करें, तो वह उपहार किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, अगर कोई उपहार स्वीकार न करे तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। इसी तरह जब कोई व्यक्ति आपको अपशब्द कहता है या आपकी आलोचना करता है, तो वह उपहार की तरह है। अगर आप उसे स्वीकार न करें तो वह कहने वाले के पास ही रह जाता है। उस व्यक्ति को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चुपचाप बुद्ध के सामने झुक गया और उनसे क्षमा मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत ही गहरी सीख मिलती है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि लोग हमें बिना वजह परेशान करने की कोशिश करते हैं। वे हमारी आलोचना करते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि उनकी बातें तब तक हमें प्रभावित नहीं कर सकती जब तक हम उन्हें स्वीकार न करें। बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में आलोचनाओं और नकारात्मकता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है
अपने मन को शांत और स्थिर रखना। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो हमें बाहरी दुनिया की बातों का उतना असर नहीं होता। ध्यान हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें नियंत्रित करें। यह हमें अंदर से मजबूत बनाता है ताकि लोग जो कुछ भी कहे हम उस पर हावी न हो। आइए अब जानते हैं कि बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। ध्यान करें। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करने से आपका मन शांत होगा। अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। दूसरों की बातें सुनने से पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। लोगों की बातों को व्यक्तिगत न लें। समझें कि हर किसी की राय उनकी समझ और अनुभव पर आधारित होती है। मुस्कुराकर जवाब दें। शांत और करुणामयी मुस्कान से किसी भी स्थिति को हल्का बनाया जा सकता है। अच्छी संगत में रहें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं ताकि आपकी सोच भी सकारात्मक बने। दोस्तों, आज का युग बुद्ध के समय से बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और तेज तर्रार जीवन शैली ने हमें हर समय लोगों की बातों और उनकी राय से घेर रखा है। आज एक क्लिक में कोई हमारी तारीफ कर सकता है तो वही दूसरी तरफ आलोचना भी कर सकता है। सोशल मीडिया पर अक्सर हम देखते हैं कि लोग दूसरों के बारे में नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। कुछ शब्द हमारे आत्मविश्वास को गिरा सकते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में हमें बुद्ध की इस सीख को याद रखना चाहिए। आइए समझते हैं कि कैसे। सोशल मीडिया पर आलोचना। जब भी कोई आपको ट्रोल करे या नेगेटिव कमेंट करे तो सबसे पहले एक गहरी सांस लें। याद रखें, उनका गुस्सा या नेगेटिविटी उनके जीवन की समस्याओं का नतीजा है, आपका नहीं। आप उस उपहार को नकार सकते हैं। ऑफिस में बॉस या सहकर्मियों की बातें। ऑफिस में अक्सर लोग एक दूसरे पर अपनी राय थोपते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे व्यक्तिगत न लें। शांत मन से उनकी बात सुने और केवल वही ग्रहण करें जो आपके विकास के लिए आवश्यक हो। परिवार और दोस्तों की बातें। कभी कभी हमारे अपने ही लोग हमें चोट पहुंचा देते हैं। बुद्ध की कहानी से सीखें कि उन्हें माफ करना और उनकी बातों को दिल से न लगाना बेहतर होता है। आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करें। दिन के अंत में 10 मिनट अपने आप से बात करें। खुद से पूछें, आज मुझे किस बात ने सबसे ज्यादा परेशान किया? और फिर यह सोचें कि क्या वह बात वाकई इतनी महत्वपूर्ण थी। अब यह समझते हैं कि आलोचना को हम अपने लिए एक अवसर कैसे बना सकते हैं। पहचानें कि आलोचना कहां से आ रही है। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो सोचें कि क्या वह व्यक्ति आपको वास्तव में बेहतर बनाना चाहता है या सिर्फ अपनी कुंठा निकाल रहा है। अगर आलोचना सही है तो उसे स्वीकार करें और उससे सीखें। आलोचना को सुधार का जरिया बनाएं। बुद्ध ने सिखाया कि हर परिस्थिति में सीखने का अवसर छिपा होता है। अगर कोई आपके काम की आलोचना करता है तो उसे एक सकारात्मक चैलेंज के रूप में लें। अपनी सीमाओं को पहचानें। हर इंसान हर किसी को खुश नहीं कर सकता। इस बात को स्वीकार कर लेना बहुत जरूरी है। बुद्ध की शिक्षाओं का एक बड़ा हिस्सा यह है कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानें और जो आप नहीं बदल सकते उसे जाने दें। बच्चों को यह सिखाना बेहद जरूरी है कि जीवन में लोगों की बातों को कैसे समझें और उनका सामना करें। अगर बचपन से ही उन्हें बुद्ध की इस कहानी का सार सिखाया जाए तो वे जीवन में ज्यादा संतुलित और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कहानी के माध्यम से सीखते। बच्चों को सरल शब्दों में इस कहानी को सुनाएं। उन्हें उदाहरण दें कि अगर कोई स्कूल में उनकी आलोचना करे तो वे कैसे प्रतिक्रिया करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को बताएं कि हर किसी की राय उनकी सच्चाई को नहीं बदल सकती। उनके अंदर यह विश्वास पैदा करें कि वे अपनी योग्यता पर भरोसा करें। मुस्कान और सकारात्मकता का महत्व सिखाएं। बच्चों को सिखाएं कि जब कोई उनकी आलोचना करे तो मुस्कान के साथ प्रतिक्रिया दे। यह उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। ध्यान और शांति का अभ्यास। बच्चों को ध्यान का महत्व समझाएं। उन्हें सिखाएं कि दिन में 5 से 10 मिनट शांत बैठकर सांसों पर ध्यान देना कैसे उनकी सोच को स्पष्ट कर सकता है। बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है करुणा। जब हम दूसरों की बातों से परेशान होते हैं तो अक्सर हम उन्हें माफ नहीं कर पाते।
लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि क्षमा करना और करुणा दिखाना न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे खुद के लिए भी बेहद जरूरी है। करुणा हमें शांत बनाती है। जब आप किसी की आलोचना का जवाब करुणा और समझदारी से देते हैं तो आप खुद को मानसिक शांति का उपहार देते हैं। क्षमा करने का अभ्यास करें। बुद्ध ने कहा है, नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता, केवल प्रेम ही नफरत को समाप्त कर सकता है। अगर कोई आपको आहत करता है तो उसे माफ करने का प्रयास करें। दूसरों के दृष्टिकोण को समझें। यह समझे कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर ही बोलता है। अगर कोई आपको आहत करता है तो यह उनकी सोच का प्रतिबिंब है, आपकी सच्चाई का नहीं। अब हम बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान अभ्यास के रूप में लागू करने की बात करते हैं। यह अभ्यास आपको दूसरों की बातों से परेशान न होने और अपने मन को स्थिर रखने में मदद करेगा। श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। एक शांत स्थान पर बैठे, अपनी आंखें बंद करें और अपनी श्वास पर ध्यान दें। जब आपका मन भटकने लगे तो धीरे से इसे श्वास पर वापस लाएं। मन को खाली करें। अपनी सभी चिंताओं और तनावों को छोड़ने का अभ्यास करें। यह महसूस करें कि आप केवल अपनी शांति के लिए जिम्मेदार हैं। करुणा का अभ्यास करें। ध्यान के दौरान यह सोचें कि आप अपने आलोचकों को माफ कर रहे हैं और उनके प्रति करुणा महसूस कर रहे हैं। दैनिक अभ्यास। इस अभ्यास को रोजाना करें। यह आपके मन को शांत और सकारात्मक बनाएगा। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि बुद्ध की शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास में भी गहराई से मदद करती है। उनका मुख्य संदेश है कि जीवन में शांति और सफलता पाने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। आइए देखते हैं कि इन शिक्षाओं को अपनाकर आप व्यक्तिगत रूप से कैसे विकास कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा बचाएं। जब आप हर किसी की बातों और आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं तो आप अपनी मानसिक ऊर्जा और समय बर्बाद करते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि दूसरों की बातों को अपनी ऊर्जा खत्म करने का मौका न दें। आत्मनिरीक्षण करें। बुद्ध की शिक्षाएं कहती है कि खुद का मूल्यांकन करना सबसे बड़ा विकास है। जब आप आत्मनिरीक्षण करते हैं तो आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करते हैं। धैर्य और सहनशीलता विकसित करें। जीवन में कई बार आपको धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा देनी पड़ती है। दूसरों की बातें सुनकर भी शांत रहना और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना आपको मजबूत बनाता है। अपना दृष्टिकोण बदलें। बुद्ध की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में घटनाओं को देखने का हमारा तरीका ही सबसे बड़ा फर्क डालता है। अगर आप हर बात को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपका जीवन सरल और खुशहाल हो जाएगा। रिश्ते हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं, चाहे वह हमारे परिवार के लोग हों, दोस्त हों या जीवन साथी। इनसे जुड़े हमारे अनुभव ही हमारी खुशी और दुख का मुख्य स्रोत होते हैं। लेकिन कई बार रिश्तों में तनाव और विवाद आ जाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं यहां भी हमारे लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। सुनने का महत्व। बुद्ध ने सिखाया है कि लोगों को सुनना, उनकी बातों को समझना रिश्तों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो आप उनके विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। स्वीकार्यता का अभ्यास करें। हर व्यक्ति अलग है। उनकी सोच, उनके अनुभव और उनके विचार आपसे अलग हो सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं कहती हैं कि हर किसी को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे है। माफी देने का गुण विकसित करें। रिश्तों में विवाद होना स्वाभाविक है, लेकिन लंबे समय तक गुस्सा या नाराजगी रखना रिश्ते को कमजोर कर देता है। बुद्ध ने सिखाया कि क्षमा करना न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने मन की शांति के लिए भी जरूरी है। आलोचना को शांतिपूर्ण ढंग से स्वीकार करें। कई बार आपके करीबी लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं। इसे व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखें कि आप अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा न केवल हमें मानसिक शांति देती है बल्कि हमें जीवन में सफलता पाने का मार्ग भी दिखाती है। फोकस और अनुशासन। बुद्ध का ध्यान और साधना पर जोर देना यह सिखाता है कि अगर आप किसी एक चीज पर पूरी तरह फोकस करें तो आप उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं।
ध्यान का अभ्यास आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्य पर टिके रहने में मदद करता है। आलोचनाओं से सीखें। बुद्ध की कहानी यह बताती है कि आलोचना को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाएं। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो सोचें कि आप उसमें से क्या सीख सकते हैं। धैर्य का महत्व। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। बुद्ध ने सिखाया है कि जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो लोग अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं और समय का सम्मान करते हैं वे जरूर सफल होते हैं। अंदर की शक्ति को पहचानें। बुद्ध का अप्पदीपो भव का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी असली शक्ति हमारे अंदर है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप कोई भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लाने के लिए आपको हर समय कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। उनकी बातें इतनी सरल और प्रभावशाली है कि आप उन्हें छोटे छोटे मंत्रों के रूप में अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। मौन का अभ्यास करें। हर दिन कुछ समय के लिए मौन रहें। यह आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने और शांत रहने में मदद करेगा। आलोचना को स्वीकार करें, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। जब कोई आपकी आलोचना करे तो पहले उसे ध्यान से सुने और फिर सोचें कि क्या उसमें आपके लिए कुछ सीखने योग्य है। दूसरों की बातों को व्यक्तिगत न लें। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों और अनुभवों के आधार पर बोलता है। उनकी बातों को अपने आत्मसम्मान का मुद्दा न बनाएं। करुणा और दया का अभ्यास करें। हर व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव रखें, चाहे वह आपकी आलोचना ही क्यों न कर रहा हो। हर परिस्थिति में शांत रहें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अपनी शांति बनाए रखें। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए सबसे जरूरी है कि आप इसे अपनी आदत बनाएं। नियमित ध्यान करें। हर दिन 10 से 15 मिनट का ध्यान आपकी सोच को स्पष्ट करने और मानसिक शांति लाने में मदद करता है। सकारात्मक सोच अपनाएं। नकारात्मक विचारों को हटाकर अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। पढ़ने और सीखने की आदत डालें। बुद्ध की शिक्षाओं और अन्य प्रेरणादायक पुस्तकों को पढ़ें। यह आपको जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण देगा। धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। हर नई आदत को अपनाने के लिए धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाओं का एक और पहलू है मनोबल बढ़ाना। जीवन में हर इंसान कभी न कभी मुश्किल दौर से गुजरता है। कभी असफलता तो कभी आलोचनाओं के कारण हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ सकता है। ऐसे समय में बुद्ध की बातें हमें साहस और नई ऊर्जा देती है। असफलता को सबक माने। बुद्ध कहते हैं कि असफलता सफलता की सीढ़ी है। जब भी आप असफल हो तो इसे अपनी कमजोरी न माने, बल्कि इसे एक अवसर समझें कि आपने क्या सीखा और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। आत्मसम्मान बनाए रखें। बुद्ध का संदेश है कि आपकी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती। जो आप हैं वही आपकी पहचान है। दूसरों की बातों से अपना आत्मसम्मान कम न होने दें। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलें। जब आपको लगे कि आप निराशा में घिर गए हैं तो बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान दें। हर समस्या में समाधान छिपा होता है। आभारी बने। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहे। यह मन में सकारात्मकता लाता है और आपको मजबूत बनाता है। अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं तो बुद्ध के ये 5 अनमोल सूत्र आपको निश्चित ही मदद करेंगे। अतीत और भविष्य को छोड़ें। बुद्ध कहते हैं, जो हो चुका है उसे छोड़ दें। जो आने वाला है उसकी चिंता न करें। वर्तमान में जिएं। यह सूत्र आपको मानसिक तनाव से बचाता है। किसी से प्रतिस्पर्धा न करें। जीवन में किसी से तुलना करना ही अशांति का बड़ा कारण है। अपने आप से प्रतिस्पर्धा करें, दूसरों से नहीं। स्वयं को स्वीकार करें। खुद को वैसे ही अपनाएं जैसे आप हैं। बुद्ध ने कहा है, अप्पदीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। सहनशीलता को अपनाएं। सहनशीलता और धैर्य से आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सहनशीलता आपके भीतर की शांति को बनाए रखती है। मोह को त्यागें। मोह और लगाव ही दुखों का कारण बनता है। जब आप चीजों को जाने देना सीखते हैं तो शांति अपने आप आने लगती है। दोस्तों, आत्म स्वीकृति यानी खुद को पूरी तरह स्वीकार करना बुद्ध की शिक्षाओं का एक मुख्य पहलू है। अक्सर हम दूसरों की बातों
और उनकी अपेक्षाओं के कारण अपने आप को कम आंकने लगते हैं। खुद के प्रति दयालु बने। बुद्ध कहते हैं, खुद से वैसी ही दया करें जैसी आप दूसरों से उम्मीद करते हैं। अपने दोषों को भी स्वीकारें और उन्हें बदलने का प्रयास करें। अपनी गलतियों से सीखें। हर इंसान गलतियां करता है। बुद्ध की शिक्षा कहती है कि अपनी गलतियों को बोझ न बनाएं, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अपने गुणों को पहचानें। बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई होती है। अपनी अच्छाइयों को पहचानें और उन्हें निखारें। परफेक्ट होने का दबाव छोड़ें। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। दूसरों की बातों या समाज की अपेक्षाओं के कारण खुद को बदलने की कोशिश न करें। अपने आप पर विश्वास रखें। बुद्ध की कहानी का सबसे गहरा संदेश है, अपनी ताकत को पहचानें। जब आप अपनी मानसिक शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति आपको कमजोर नहीं कर सकता। मन की स्थिरता। अगर आपका मन स्थिर है तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। बुद्ध की कहानी में गुस्से के उपहार को नकारने का यही अर्थ है कि आप अपने मन को दूसरों की नकारात्मकता से बचाएं। आत्मनिर्भर बने। बुद्ध ने कहा है, खुद पर निर्भर रहे। जब आप अपनी खुशी और सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर होना बंद कर देते हैं तो आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। अपना रास्ता खुद चुनें। लोग हमेशा आपकी राय पर टिप्पणी करेंगे, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि आपका रास्ता आपको खुद चुनना है। दूसरों की बातों से प्रभावित न हो। अपने मूल्य को समझें। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। अपने कार्य और प्रयास से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में शांति और सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने मन पर नियंत्रण रखें। लोग क्या कहेंगे, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे या आपकी गलतियों की ओर इशारा करे तो बुद्ध की कहानी को याद करें। शांत रहें, मुस्कुराएं और अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से बचाएं। अगर यह वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप बुद्ध की इस कहानी से क्या सीखने वाले हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम आपके जीवन को प्रेरणादायक कहानियों और सकारात्मक शिक्षाओं से समृद्ध बनाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और याद रखें, आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत है।